वेलकम स्टूडेंट्स। बोर्ड एग्जाम 2024 कक्षा 8 का ये मॉडल पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये मॉडल पेपर आपके लिए जारी किया है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने, जो आपके बोर्ड के सभी पेपर्स बनाती है। क्या है? बोर्ड के सभी पेपर्स यही आपके जो संस्थान है वो बनाती है, और इसने ही पेपर जारी किया है। इसका मतलब परीक्षा के अंदर इसके आने के चांसेज है वो हो कितने हैं भाई? 100% है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस है वो हूब टू हूब आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसको अच्छे से पढ़ना होगा, इसको याद करना होगा, और इसका पूरा सॉल्यूशन है वो कैसे होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा करके रखना है, और वीडियो को करना है अपने दोस्तों तक शेयर, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो आप पेपर देखने से वंचित रह सकते हो और फिर आपको पछतावे के सिवाय कुछ नहीं मिलने वाला है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं वीडियो को। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला सवाल पूछा है, बस की यात्रा पाठ के आधार पर बस का ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल रखकर नली से इंजन को भेजने लगा। क्यों? क्योंकि बस बंद पड़ गई थी, या पेट्रोल भरने कोई और साधन नहीं था, या पेट्रोल टंकी में छेद हो गया था, पेट्रोल कम था। तो क्या हो गया था? पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया था। आपका सही जवाब हो जाएगा। ये तो आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगला है, पडुकोट्टई तमिलनाडु की महिलाओं ने स्वाधीनता, आजादी, गतिशीलता के अभिव्यक्ति के लिए प्रतीक के रूप में किसको चुना था? तो साइकिल को चुना था। ब आपका यहाँ पर सही जवाब है। ये आपने अच्छे से पढ़ा होगा हिंदी में। ओस की बूंद हवा में किस तरह उड़ जाती है? सूर्योदय के कारण, रात होने के कारण, बरसात के कारण, या ठंड के कारण? तो सूर्योदय होने के कारण। आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला है, देखिए, दीवानों की हस्ती पाठ के आधार पर छक्कर क्या पीते हैं? दुख के घूंट, सुख दुख के घूंट, हंसी की घूंट, या दर्द के घूंट? तो दीवानों की हस्ती है तो वो क्या कर लेगी भाई? छक्कर के क्या पिएंगे? हंसी के घूंट पिएंगे या दुख के घूंट? ये आपको लिखना है। देख करके आपको किताब में से देख लेना है। सुदामा किसके बारे में पूछ रहे थे? श्री कृष्ण के बारे में, द्वारिका के बारे में, भोजन के बारे में, अपने परिवार के? किसके बारे में? श्री कृष्ण के बारे में। आपका सही जवाब होगा। सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है। रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है? पांखों का अर्थ क्या है भाई? पांखों का अर्थ होता है पंख। क्या होता है? पंख। पर उपसर्ग का प्रयोग करने पर नवीन शब्द बनेगा। परधन गति, प्रगति, बिल्कुल। परधन हार, परधन दीप्त, सभी है। द आपका सही जवाब है। ठीक है। अगला है, गीता मधुर गीत, खाली जगह है, रिक्त स्थान की उपयुक्त क्रिया क्या आएगी? सुनाएगी। ठीक है। गीता मधुर गीत सुनाती है, सुनाती है आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पर स आपका सही जवाब होगा। गीता मधुर गीत सुनाती है। ठीक है। इस तरह से आपके 8 ये अब शब्द के क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद में आएंगे अति लघुतरात्मक क्वेश्चन 9 से 14 तक, 2-2 नंबर के सभी है। बाज नदी में जाकर क्यों गिर पड़ा था? क्योंकि वो घायल था इसलिए। साइकिल चलाने में पडुकोट्टई की महिलाओं कौन से आर्थिक फायदे हुए? ये आपको लिखना है। ये कठिन समय नहीं, इस वक्त के तर्क लिखना है। सुदामा द्वारका को चकित होकर क्यों देख रहे थे? उसकी भव्यता के कारण। ठीक है। ये सारा इसका जो पूरा फुल सॉल्यूशन है वो मैं अगले वीडियो में करवाऊंगा। अभी एक बार आपको पेपर दिखा रहा हूँ कि बोर्ड ने पेपर जारी कैसा किया है। आप परीक्षा में आप कैसे पेपर आ सकता है वो आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। अगले वीडियो में आपको इसका फुल सॉल्यूशन, सभी सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग करना है। आंधी के आम होना, इसका अर्थ और वाक्य में प्रयोग। चार चांद लगाना, अर्थ और वाक्य में प्रयोग। जीवन का विलोम शब्द मरण है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। सुखद का क्या हो जाएगा? दुखद हो जाएगा। साधारण का क्या हो जाएगा भाई? इसका हो जाएगा साधारण का जो स्पेशल होता है ना, खास। साधारण का हो जाएगा खास। ठीक है। ऐसे इसको आपका लिख देना, और सुखद का हो जाएगा दुखद। ऐसे लिख देना। मैं आपको फुल सॉल्यूशन वैसे भी अच्छे से समझा दूंगा। लघुतरात्मक प्रश्न है, कांच की चूड़ियों को पहनने वाली औरतों के प्रति बदलू काका के क्या विचार थे? वो मानते थे कि ये सही नहीं है काम। साइकिल चलाना मेरा अधिकार है, महिला के इस बात के पक्ष में तर्क देना है। 4-4 नंबर की क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है। परीक्षा में यही छपेंगे, जरूर याद कर लीजिएगा। सड़क पर चलते समय क्या सावधानी रखनी है? कोई 4 सावधानी आपको लिखनी है। बाईं ओर चलें, सीट बेल्ट पहन के चलें, ऐसे गाड़ी में 4 पहिया है तो 2 पहिया है तो हेलमेट लगा के चलें, लाल बत्ती पीली बत्ती का ध्यान रखें, ऐसे सभी लिखना है। आप अपने शरीर के अंगों की सफाई पर किस प्रकार ध्यान देते हैं? आपको लिखना है। 4 नंबर का यह सवाल है। निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य का निर्माण करना है। सफेद, आप लिख सकते हैं कि वह चादर सफेद है। सुंदर, वह लड़की बहुत सुंदर है। गहरा, वह कुआं बहुत गहरा है। साफ, नदी का पानी साफ है। इस तरह से आपको लिखना है। अगला है, नीचे लिखे पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। कुचु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी काक में रहे कहो कई हेतु। यहाँ पर ये प्रसंग है। पाठ कहाँ से लिया गया है पहले तो इसके बारे में लिखना है कि ये कबीर जो कृष्ण के बारे में, सुदामा के बारे में पाठ है, सुदामा चरित, उससे लिया गया है। और इसके अंदर कवि है जो कृष्ण भगवान के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो भाभी ने मेरे लिए भेंट दी है वो तुम मुझे देख क्यों नहीं रहे हो? ये पोटली काख में से निकालो। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ इसकी व्याख्या करनी है। 4 नंबर। अगला है, निम्नलिखित शब्दों को सामने दिए शब्दों से
उचित शब्द से अर्थ का मिलान करना है। ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होता है भाई? जानकारी, इसको मिला देंगे। दिशि, दिशि का अर्थ होता है दिशा, ठीक है। दहु, दहु का अर्थ क्या है? 10 होता है, दहु का अर्थ 10। बेरी, बेरी का अर्थ होता है दुश्मन। आपा, आपा का अर्थ होता है अहम, और क्रोध का अर्थ होता है गुच्छा, ठीक है। आपा का अहम। तो इस तरह से आपको इसको मिलाना है। 6 नंबर आपको ये शॉर्ट एंड स्वीट अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। अगला है, दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान को पूर्ण नहीं करते। 6 नंबर का ये आपके ये है, इसमें से आपको छांट छांट करके यहाँ लिखना है, ठीक है। इसको आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको अगले में बता दूंगा। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर देने। ये गद्यांश आपके आया है, इसमें से आपको 8 नंबर का है, छोटा नहीं है भाई, 8 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना है। भारत में किस बात को अधिक महत्व नहीं दिया? भारत ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को अधिक महत्व नहीं दिया। ये इसका उत्तर हो जाएगा पहले का। अगला है, मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विचार विद्यमान रहते हैं? उसकी दृष्टि मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ वही चरम और परम है, ये भाव, ठीक है। अगला है, लोभ क्रोध, ये है माना कि इसका उत्तर लोभ क्रोध महा, ये मनुष्य में स्वाभाविक विद्यमान है। ये दूसरे का उत्तर आपको हो जाएगा। सबसे बुरा आचरण क्या है? पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना, अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना, एक बहुत बुरा आचरण है, ठीक है। ये इसका तीसरे का उत्तर हो जाएगा, ये वाली लाइन, ठीक है। सबसे बुरा आचरण, इस तरह से आपको लिखना। नीचे लिखे शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। अस्थिर का हो जाएगा स्थिर, और अवगुण का हो जाएगा गुण, ठीक है। इस तरह से आपको ये 8 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके आता है, आप राज्य की उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ के विद्यार्थी मोहित आशा है, आप बीमार है, अपने प्रधान 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना। बहुत ही आसान है, 8 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर सीख लीजिएगा। और यहाँ पर आप चाहें तो ये भी संवाद लिख सकते हैं, अथवा में है। 25वां यहाँ आपका आएगा एक निबंध का। 4 चीजें आएगी, 4 में से किसी एक पर आपको लिखना है। 8 नंबर का ये है, कंप्यूटर का बढ़ता प्रभाव, या वनों के संरक्षण की आवश्यकता, या स्वच्छ भारत मिशन, या खेलों का शारीरिक विकास में योगदान। तो इस तरह से आपके ये मॉडल पेपर है वो परीक्षा के अंदर रहने वाला है, और इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। इसका फुल सॉल्यूशन वीडियो मैं जल्द 4-5 दिन के अंदर ही अपलोड कर दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान दबा करके रखें, और जिनको अपनी माँ और पापा से प्यार है वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। धन्यवाद।